पीएम आवास योजना के तहत महिलाओं को 100% मिलेगा मालिकाना हक, यानी महिलाओं के नाम पर ही मिलेगा घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दोस्तों सभी को मिलने वाला है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर। कैसे मिलेगा घर, सब कुछ बताने जानने वाला हूँ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सारथी स्टडी पॉइंट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ जो आपके लिए नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। तो दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए आपको बताता हूँ कैसे मिलेगा महिलाओं के नाम पर घर। तो चर्चा में क्यों आ रखा है, पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत दूसरे चरण का सर्वे शुरू हो रहा है। ग्रामीण आवास योजना को सशक्तिकरण के हथियार में बदलते हुए केंद्र सरकार का लक्ष्य गरीबों के लिए बनाए जा रहे घरों का 100% स्वामित्व महिलाओं को सुनिश्चित करना है। अनिवार्य शर्त को सख्ती से लागू करेगी कि मकान लाभार्थी परिवार की महिला सदस्यों के नाम पर रजिस्टर किया जाए। यानी देखो, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मोदी गवर्नमेंट का यही मानना है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सशक्तिकरण करना चाहिए। अब सशक्तिकरण क्या होता है कि यानी उन्हें अपने बदौलत डिसीजन लेने पे प्रेरित करना, यानी वो किसी से ये पूछे ना कि भैया क्या करना है क्या करना है। जैसे कि आप लोग महिलाओं की स्थिति जानते ही होंगे, उनकी घर में कोई चलती नहीं है, यानी उनका सशक्तिकरण करने के लिए मोदी गवर्नमेंट बल दे रही। इसी के वजह से ये महिलाओं के नाम पर ही घर दिया जाएगा, यानी उनके नाम पर ही रजिस्ट्रेशन होएगा घर का। अब आगे क्या मुद्दा है जान लेते हैं। पीएम आवास योजना आवास प्लस 2024 के तहत नए सर्वेक्षण की शुरुआत हो रही है। सर्वेक्षण दूसरे चरण में शेष 80 लाख लाभार्थियों की होगी पहचान। लाभार्थियों की पहचान करने के लिए 10 मानदंडों का होना होगा उपयोग। देखो, दूसरे चरण के अब सर्वेक्षण हो जाने जिनमें 80 लाख लोगों को क्या मिलेगा, फायदा इसका मिलने वाला है। अगर आप लोग भी उसमें कैटेगरी में कैसे आ रखे हैं, अब 10 के लिए मानदंड होने चाहिए। देखो कौन कौन से होने चाहिए। देखो, महिलाओं को 100% मालिकाना हक मिलेगा। पीएम आवास योजना यानी ग्रामीण में महिलाओं स्वामित्व और संयुक्त स्वामित्व का विकल्प है, यानी संयुक्त स्वामित्व भी हो सकता है और एकल स्वामित्व भी हो सकता है। ग्रामीण में सब्सिडी वाले घरों के निर्माण में केवल पुरुषों के रजिस्ट्रेशन को खारिज कर दिया गया है। यानी जो सब्सिडी वाले घरों में के निर्माण के लिए ना, उसमें जो केवल खाली खाली पुरुषों का स्वामित्व जहाँ पे हो रखा है, उस रजिस्ट्रेशन को क्या कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है। योजना में स्वीकृत घरों में से 74% का स्वामित्व अकेले या संयुक्त रूप से महिलाओं के पास है। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि योजना का उद्देश्य दूसरे चरण में महिलाओं को 100% स्वामित्व का प्रदान करना है। योजना को 8 साल हो गए हैं पूरे। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, ये योजना 2016 में आगरा से लॉन्च हुई थी। कहाँ से, आगरा से। ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय दूसरे चरण के लाभार्थियों की पहचान कर रहा है के लिए एक नया सर्वेक्षण आवास प्लान 2024 शुरू कर रहा है। इसमें स्व सर्वेक्षण का प्रावधान किया है ताकि सर्वेक्षणकर्ताओं की तरफ से छोड़े गए परिवारों की अक्सर सुनी जाने वाली शिकायतों को दूर किया जा सके। इस विकल्प में इच्छुक व्यक्ति को फेस बेस्ड ऑथेंटिकेशन के लिए अपनी फोटो और ऐप पर एक अन्य जानकारी अपलोड करनी होगी। सर्वे में 10 मानदंड दिए। सरकार के पास 1.2 करोड़ लाभार्थियों की तैयार सूची है। सर्वेक्षण 2024 और से 29 तक दूसरे चरण के लिए 2 करोड़ लक्ष्यों को पूरा करने के लिए शेष 80 लाख व्यक्तियों की पहचान करना है, यानी पहचान करने हैं। पहचाने गए सरप्लस नाम भविष्य के लिए सूची में होंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों को 30 नवंबर तक सर्वेक्षण पूरा करने और 31 दिसंबर तक पात्र परिवारों के लिए आवास स्वीकृत करने का निर्देश दिया गया है। यानी 30 नवंबर तो क्या सर्वेक्षण पूरा करने के लिए और 31 दिसंबर तक पात्र परिवारों के पात्र परिवारों के लिए आवास स्वीकृत करने का निर्देश दे दिए गए हैं। यानी सर्वेक्षण का पूरा हो जाएगा 30 नवंबर तक, लेकिन जिनके मिलेगा कंपलसरी हो जाएगा, जिन्हें मिलना, वो 31 दिसंबर तक ये बात बताई जा रही है। सरकार ने मकानों का निर्माण पूरा करने के लिए 1 वर्ष का लक्ष्य रखा है, यानी एक वर्ष में ये लोग क्या करते हैं, बना देंगे।
अब ये योजना का नाम दे रखा है, कब स्टार्ट हो रखी है। अब लक्ष्य क्या हो रखा है, सभी बेघर परिवारों तथा कच्चे एवं टूटे फूटे मकानों में रहने वाले परिवारों को वर्ष 2022 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराना, ये इसका लक्ष्य हो रखा था। यानी देखो, सभी बेघर परिवारों के लिए, और जिनका कच्चा टूटा फूटा घर बन रखा है। नोडल मंत्रालय कौन हो रखा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, और क्रियान्वयन एजेंसी को रखे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2022 तक का ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय या कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर उपलब्ध कराना इसका मकसद था। कुल व्यय कितना हो रखा है, तो इसमें दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। पोर्शन कितना हो रखा है, 60% जो करती है वो राज्यों में केंद्र सरकार करती है, और 40% कौन करती है, राज्य सरकार करती है। यानी सेंट्रल का कंट्रीब्यूशन कितना हो रखा है, 60% हो रखा है, और राज्य का कंट्रीब्यूशन कितना हो रखा है, 40% हो रखा है। और जो पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में 90% सेंट्रल करती है और 10% स्टेट करती है। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत 1996 में की गई थी, इसी का नाम चेंज करते हुए 2016 में क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। पात्रता क्या हो रखी है, पात्रता हो रखी है, लाभार्थियों का चयन 2011 के सामाजिक आर्थिक जनगणना के आंकड़ों के माध्यम से किया जाता है। ग्राम सभा एवं जियो टैगिंग के द्वारा लाभार्थियों का सत्यापन भी किया जाता है। इसके लाभार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोग, मुक्त बंधुआ मजदूर, विधवा महिलाएं, रक्षाकर्मी के परिजन, पूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिक बलों के सेवारत सदस्य, विकलांग व्यक्ति, अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति, यानी ये सारे व्यक्ति क्या हो रखे हैं, इसके पात्र हो रखे हैं। इसके अंतर्गत केंद्रीय सहायता से निर्मित घर परिवार की महिला मुखिया अथवा घर के पुरुष मुखिया व उसकी पत्नी के संयुक्त नाम पर होना चाहिए। इस प्रकार ये योजना महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी। यानी ये उसी को मिलेगा जो या तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, बंधुआ मजदूर हो रखा है, विधवा महिलाएं हो रखती हैं, रक्षाकर्मी के परिजन हो या पूर्व सैनिक हो रखा है, ये अल्पसंख्यक वर्ग हो रखे हैं, विकलांग वर्ग हो रखे हैं, या सेवानिवृत्त सदस्य हो रखे हैं। और साथ में ये कंडीशन भी बता देगी ये संयुक्त रूप से होना चाहिए, या तो खाली मुखिया ही प्रधान और महिला हो रखी है, या तो संयुक्त रूप से, यानी पति के साथ पत्नी भी मुखिया हो रखी है, जो घर नाम में हो उसके भी नाम होना चाहिए, तभी इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ये बता रखी है आप लोगों को बात। आगे हम लोग चल लेते हैं। प्रमुख विशेषताएं क्या हो रखी है, जैसा कि आप लोगों को मैंने बता ही दिया है। देखो, इसका क्षेत्रफल कितना हो रखा है, 20, इसका क्षेत्रफल कितना हो रखा है, 20 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर 25 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है। मैदानी राज्यों में 1,20,00,000 रुपए हो रखे हैं, और पहाड़ी राज्यों में कितने रुपए दिए जाएंगे, 1,30,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। योजना के लाभार्थी मनरेगा के तहत 90 से 95% श्रम दिन का अकुशल रोजगार प्राप्त करने के भी पात्र होते हैं। इच्छुक लाभार्थियों को 70,000 तक की संस्थागत वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिसकी निगरानी LPSLBC और DLBC द्वारा की जाती है। विशेषताएं आधारित डिजाइन का उपयोग किया जाता है, यानी घर की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये लोग आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और ये वीडियो उन लोगों के पास जरूर शेयर कीजिए जिन्हें घर की जरूर आवश्यकता है। मैंने बिल्कुल पात्रताएं आप लोगों को बता दी हैं, और क्या करना है आप लोगों को, जो आपका जो प्रधान होता है उससे संपर्क करना है जाके, और उसके बाद आपको घर उपलब्ध हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।